इस बारी राखी पर शिव बाबा ने हमको हर वर्ष संदेश आता है, तो इस वर्ष शिव बाबा ने हमको राखी पर संदेश दिया। क्या संदेश दिया? शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा द्वारा, बाबा ने कहा, मैं बाबा शब्द बोलती हूँ तो शिव बाबा ही समझना, ब्रह्मा बाबा को हम शिव नहीं कहते हैं, वो तो ज्योति बिंदु है, ये माध्यम है साकार मुख का। तो शिव बाबा ने कहा, तो आप ये राखी बांधेंगे ना? बांधी होंगी, 2 दिन के बाद 1 दिन के बाद उतार देंगे। चलो कोई धागा बांधता है रवाजी, तो वो 1 मास जब तक पुराना हो, कुछ फटे नहीं, तब तक लगा रहता है, चलो फिर भी उतारना पड़ेगा। लेकिन इस राखी पर आप क्या करेंगे? कौन सी राखी बांधेंगे? तो शिव बाबा ने कहा, तो इस राखी पर आप मन को राखी बांधो। कौन सी राखी बांधो? दृढ़ संकल्प के धागे से मन को बांधो। तो बाबा ने कहा कि हर एक के पास 2 बहुत बढ़िया खजाने हैं। पैसे के खजाने को तो सभी जानते हो आप, वो नहीं, लेकिन 2 बहुत बड़े ते बड़े कीमती खजाने हैं, और उस कीमती खजानों से बहुत कुछ जमा कर सकते। तो वो कौन से सुनाए? बाबा ने कहा, एक है संकल्प। संकल्प सबसे बड़ा खजाना है। संकल्प इतना खजाना है जो आप समझो जहाँ से भी आए हो, इंडिया से, कहाँ से भी, कोई दिल्ली से होगा, कोई यूपी से होगा, कोई महाराष्ट्र से होगा, जहाँ से भी आए हो आप, आपको टैक्सी करने या ट्रेन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मन से अगर अपने घर को याद करो, कितने में पहुँच सकते हो? कितना टाइम लगेगा आपको? 1 सेकंड? हाँ, 1 सेकंड। तो संकल्प इतना खजाना है जो आपको फॉरेन में, अमेरिका में भी सेकंड में पहुंच सकते हो। न टिकट, न वीज़ा, न प्लेन की खिटखिट, कुछ भी नहीं, पहुंच सकते हो ना संकल्प के खजाने से। तो बाबा ने कहा कि संकल्प एक बड़े से बड़ा खजाना है, जिससे आप मन को बांधने से आपको कभी भी मन में टेंशन नहीं हो सकता है। क्यों? टेंशन जब आपको आवे ना, तो आप टेंशन के आगे ए शब्द लगाना, तो क्या हो जाता है? अटेंशन। हाँ, टेंशन में ए लगाओ तो अटेंशन हो गया। तो आपका मन में अटेंशन परमात्मा की तरफ चला जाएगा, तो टेंशन खत्म होगा या नहीं होगा? जैसे लाइट ऑन स्विच हम करते हैं तो अंधकार आप ही भाग जाता है, या टोकरे भर के हमको बाहर फेंकना होता है? ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है ना अंधकार, रोशनी आ जाती है ना। ऐसे अगर अटेंशन हमारा परमात्मा की तरफ हो गया तो टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा है ही शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। उसको याद करने से नेचुरल क्या याद आएगा? अभी आप यहाँ बैठे हो, बहुत अच्छे सुन रहे हो ध्यान से, तो ठीक हो, लेकिन यहाँ बैठे बैठे आपको कोई ऐसी खराब बात याद आ गई, मानो घर की पुरानी बीती हुई बात, यहाँ बैठे आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? वही दुश्मन याद आ जाएगा, मन परेशान हो जाएगा यहाँ बैठे बैठे, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति बनती है हमारी। कोई दोस्त को याद करो, कितनी अच्छी स्थिति होती है, और कोई दुश्मन को याद करो तो 1 सेकंड में ही मनुष्य का फेस ही बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। तो इसीलिए परमात्मा को याद करने से आप में सुख, शांति, आनंद, प्रेम पैदा होगा।
और परमात्मा को भूलने से टेंशन हो जाएगा। इसीलिए आप ये इस वायुमंडल का बहुत फायदा उठाओ, और वहाँ जाकर के भी अगर आपने संग किया तो आपका रंग, आध्यात्मिक रंग जो चल रहा है वो पक्का रहेगा। कच्चा रंग धूप में जाने से क्या होता है, उड़ जाता है ना। तो ऐसे ही ये माया का जो धूप है ना, वाइब्रेशन, वायुमंडल जो तमोगुणी है ना, उसमें आपका ये आध्यात्मिक रंग ठहर नहीं सकेगा। पहले तो आपको वहाँ ही जा कर के मजाक वाले भी मिलेंगे, कहेंगे वाह भाई 3 दिन योगी बन के आया, वाह वाह बहुत योगी बन के आया। ये तो होगा, ये सब होता है।